लोगों के यहाँ चुनाव था, उसमें मुझे भी इस चुनाव में आने का, राजकुमार जी के चुनाव में आने का मुझे मौका मिला और हमने भी अपनी बात हो जाए, अपने आप ही हवा उसके पक्ष में बहने लग जाती है। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज बहुत शुभ दिन है। आज नववर्ष की स्थापना है, आज नवरात्रों की स्थापना है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारे इस जिले पे, हमारे इस प्रदेश पे, हमारे इस देश पे और पूरे विश्व पे बना रहे, ताकि शांति रह सके, सब लोग जियो और जीने दो, इस नीति पे चल सके। क्योंकि आज के इस युग के अंदर जिस प्रकार से कंपटीशन हो गया, कंपटीशन भी कौन सा, गला काट कंपटीशन बहुत गलत होता है। आज भाई भाई के बीच में किस तरह से चल रहा है, गांव-गांव, डानी-डानी, गांव-गांव, परिवार में, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए मैं तो माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगा, हे माँ दुर्गा, हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सब के विचार इतने अच्छे रखे कि हम सब लोग 36 कौम को लेकर साथ चल सके और हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए सीढ़ी तैयार करें। किसी व्यक्ति की अगर सीढ़ी बनी हुई है, उस सीढ़ी को तोड़ने का प्रयास नहीं करे। यही माता रानी से मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर हमने काबिलियत दी है तो हमारे कंधे को हम सीढ़ी बनाकर उस व्यक्ति के लिए सौंप दे हमारा कंधा, कि हमारा कंधा तैयार है, अगर तू आगे बढ़ता है इस कंधे पे तुम्हारा पांव रख और आगे बढ़ जा। कम से कम ऊपर वाला तो दुआ देगा और उसकी आत्मा दुआ देगा। अभी 6 मई को चुनाव होने जा रहे हैं सांसद के। आपने 3-4 महीने पहले एक बहुत बड़ी जंग जीती है। डॉक्टर साहब, वैसे आपने मुझे मना किया है, लेकिन ये मेरा घर है और इन लोगों ने मेरे आंसू पूछे हैं, और आंसू इस रूप में पूछे हैं कि हर चुनाव के अंदर, जब मैं पहला चुनाव लड़ा तब मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, हाथी पे आया, इन्होंने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। उसके बाद आपकी सरकार बनाई, आपने टिकट कटो काट दी, मतलब थारू नाम बोल रही हूं मैं, आप गंभीर मत बनिए, आपके लिए नहीं कह रहा। टिकट कट गई, दुर्भाग्य से मैं बाल्टी लेके आया, बाल्टी इन्होंने फुल भरी। और इस बार जो टिकट मिली, हमारा वकील जब कोर्ट में किसी के पेशी पड़े और उसमें वकील अगर आपका मजबूत है तो वो केस मुकदमा जीतता है। हमारे जिलाध्यक्ष जिन्होंने दिल्ली तक अड़ गए मेरे लिए कि डॉक्टर राजकुमार की अगर इस बार टिकट काटी गई तो जिलाध्यक्ष का पन्ना आपके पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे जिलाध्यक्ष। जिस लड़के ने बोला दिन रात मेहनत करता है, कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाया, पूरे झुंझुनू जिले के अंदर 2 ही नगर पालिका कांग्रेस की है, वो झुंझुनू, नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ है। जिसने सब कुछ दांव पे लगाया, उस व्यक्ति को अगर बार बार अगर आप लोग उस पर अत्याचार करोगे तो हम झुंझुनू जिले के सारे नेता हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। और इस बार चुनाव में टिकट दी गई है। चुनाव की टिकट आपने दे दी, डॉक्टर साहब आदरणीय गहलोत साहब ने दे दी, पायलट साहब ने दे दी, और पूरा अच्छा हमारा चुनाव जो नवलगढ़ का होता है बहुत हंसी खुशी का चुनाव होता है। यहाँ पर आपस में जिसको वोट देना अपने आप ही देते हैं, सब लोग साथ बैठा करते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बड़े निम्न स्तर पे ले गए लोग, और इतने निम्न स्तर पर कि पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में हमारे नवलगढ़ को शर्मसार किया। पूरे नवलगढ़ को पूरे देश में नहीं विश्व के अंदर भी जहां कहीं भी लोग हम लोगों को पहचानते थे, उन सबको तकलीफ पहुंचाई। और उनका एकमात्र मकसद ये था कि पहले तो इसको टिकट नहीं मिले, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, और दूसरा मकसद ये था कि ये जीते नीचे हमें कुछ भी करना पड़े, और तीसरा मकसद ये था कि जीत जाए तो ये मंत्री नहीं बने, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उसमें ये लोग सफल हुए, तीसरे मामले में जाके सफल हो गए। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि सांच को आंच नहीं, भगवान के खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, न्याय मिलता है। और आपने देखा होगा कि जब 2 दिन पहले समाचार पत्र में वो खबर पढ़ी लोगों ने, इस तरह से जश्न मनाया गया जैसे चुनाव हम लोग 11 तारीख को नहीं जीते थे, 2 दिन पहले जीते हैं। इतने डीजे बजाए गए लोगों ने, इतनी मिठाइयां, बांटी गई, इतने पटाखे चलाए गए
वो इस बात को साबित करता है कि हम लोग कितना आहत हुए। इस चुनाव को, हमारे चुनाव को आंसू में डुबो दिया। उस दिन भी मैंने कहा था कि बाबा राम साहब पीर हम पे कृपा रखेगा। इतने लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं हैं, वो दुआएं कभी भी अलग नहीं हो सकती। और जब दुआएं करने वाले इतने लोगों, मैं कह भी हूं हमेशा कि फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिस पे 36 कौम का आशीर्वाद, जिस पे जनता का आशीर्वाद, उस व्यक्ति का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जब टिकट वाली बात आई, आदरणीय श्रवण कुमार जी से भी कहा कि श्रवण कुमार जी आप वरिष्ठ नेता हो झुंझुनू जिले के, आप बताइए क्या होगा नवलगढ़ में। आदरणीय सज्जन जी मिश्रा हमारे पूर्व चेयरमैन मंडावा, इनसे भी पूछा, इन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया कि स्टाम्प पे लिख के दे लो तो स्टाम्प पे लिख देंगे, टिकट कोई नहीं दीजिए, नवलगढ़ की जनता जिताओगी राजकुमार में। तो ये चीजें इन लोगों ने दिल्ली तक पहुंचाई। लेकिन चिंता मत करो, एक कर्ज तो श्रवण कुमार जी का उतार दिया है। हमारे से पूछा कि बताओ झुंझुनू जिले में कौन जीतेगा, मैंने कहा स्टाम्प पर लिख लो चाहे कुछ भी कर लो, वो जीतेगा श्रवण कुमार जी। तो टिकट का तो इनका कर्ज उतार दिया है। अब कर्ज उतारना बाकी है वोटों का। 6 मई को अपनी जीत आप लोगों ने 36,500 से दर्ज की थी। 36,500 से कम जीतते हैं तो अपनी गठित होगी और ज्यादा वोटों से जीता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ अब वो हाथ पकड़ लेगा और एक न जाऊंगा तो बने दिया मैं चुनाव का बाद पन बताओ टिकट के लिए। हालांकि कि खुद को तो मन हो, मैं भी एक बात बोलोगे डॉक्टर साहब मेरी टिकट कट के तो खरीदा रख लीजिए बच। तो अब की बार कहे हैं कि नवलगढ़ से इतनी बड़ी लीड श्रवण कुमार जी को मिलनी चाहिए। सहमे और रहमे फर्क है, दोनों कुमार है आपके। वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं इस व्यक्ति की, ये व्यक्ति बहुत ही सीधा सज्जन है। जहां कोई हाथ पकड़ेगा ये व्यक्ति वहीं खड़ा हो जाएगा। कोई भी आदमी कहेगा कि विधायक जी चलो मेरे साथ में उस काम के लिए, ये भी नहीं पूछेगा तू कहां से है, साथ में चल देगा। ये चुनाव श्रवण कुमार जी का नहीं है, ये चुनाव डॉक्टर राजकुमार का है। ये आपके मन में आपको बैठाना पड़ेगा। आज एक छोटे से बुलाव में, ये तो सिर्फ हमारे वो कार्यकर्ता है श्रवण कुमार जी भाई साहब, ये तो सिर्फ वो कार्यकर्ता है जो हमारे मेन स्तंभ है। अभी तो बोला बाकी है, कहीं अभी नवरात्र में माता रानी की सेवा में कहीं। और जिस दिन ये लोग बूथों के ऊपर काम करते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतना आशीर्वाद 36 कौम का। आप देख लो 36 कौम के वो चेहरे हैं जो समाज की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। ये जो मेरी बीच में माता बहनें दिख रही है ना, ये 4-4 किलोमीटर की रैली के बाद झंडा लेके और पैदल पैदल मेरे पास में हमेशा। आज ये तो रात को मैंने कहा यार एक ही मीटिंग में माता बहनें नहीं है, इस बार अपने माता बहनें बुलाओ। ये तो सिर्फ एक गांव से है, सिर्फ एक गांव से। हम जब बड़ी मीटिंग करेंगे, जिस दिन गहलोत साहब आए थे, सैकड़ों की संख्या में मेरी माता बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई थी। आप मंच पे भी देख लो कितनी माता रानियां बैठी हैं। ये माता रानी का आज दरबार सजाया भाई। आज घर घर के अंदर घट स्थापना हो रही है, इसलिए सबका आशीर्वाद श्रवण कुमार जी को भी मिले तो श्रवण कुमार जी निश्चित रूप से जीतेंगे। अपन लोग तो बात करते रहते हैं, आज हमें हमारे नेताओं को सुनना है। मैं इतना ही कह सकता हूं श्रवण कुमार जी भाई साहब, ये नवलगढ़ जब आप झुंझुनू से आते हैं, आप जयपुर से आते हैं, तो आपके सबसे पहले आप नवलगढ़ में प्रवेश करते हैं और दिल्ली जाने के बाद नजदीक आपके नारनौल वाली रोड पड़ेगी। लेकिन जब जाओ आओ तो उधर से आ जाना, जाओ तो इधर से जाना, क्योंकि एमपी का कोटे से हम तरस रहे हैं पिछले 10 साल से। आप एमपी बन जाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं आपके एमएलए का कोटा तो आपको समर्पित करूंगा। 5 साल में राज्य सरकार के खजाने में से भी जितना लेके आपके लिए ला सकता हूं वो भी समर्पित करूंगा। और एमपी बनने के बाद में सांसद का कोटा है वो भी आपके गांव गाड़ियों में लगाएगा आपका बेटा डॉक्टर राजकुमार। ये आपसे वादा करना चाहता है। 3-3 कोटे जब लगेंगे
5 साल बाद जब चुनाव आएंगे आपके, वादा करता हूं न पानी की समस्या होगी, न शिक्षा की, न चिकित्सा की, न सड़कों की। सरकार का पूरा पूरा फायदा गांव से लेकर शहर से लेकर गाड़ी तक लेके आऊंगा, ये वादा आपसे है। पिछले 3 महीने से डॉक्टर साहब मेरा फोन बंद पड़ा है, मैंने परसों मेरा फोन चालू किया है, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हम लोग आज खुशी का दिन है, इसलिए मैं कोई आंसू लाना नहीं चाहता। आज खुशी का दिन है हमारे लिए, और खुशी का दिन इसलिए मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने तो पागल का सर्टिफिकेट ले लिया, आप क्या बिगाड़ लोगे? मैंने कहा कि पागल थी, उनके माता पिता ने कह दिया पागल थी तो हमने माफ किया, लेकिन जो साथ में थे वो पागल थे क्या? जिन्होंने उसको उकसाया, जिन्होंने राजनीति के रूप में उसका उपयोग किया, वो क्या पागल थे क्या? 120 बी में सब के सब जेल जाएंगे, ये डॉक्टर राजकुमार का वादा है। मैंने कहा पहले भी, जिसने वोट नहीं दिया वो हमारे सर माथे पे है, उनका काम किया है, काम करेंगे, सम्मान किया है, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन वो 100 लोग जिन्होंने उनको गुमराह किया, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थर बरसाए, जिन्होंने गाली गलौज की, उनको करारा जवाब मिलेगा और मिलना शुरू हो गया है। आपने सुना होगा भ्रष्टाचार हटाओ, ना सुना होगा भ्रष्टाचार हटाओ, उसको हटाओ इसको हटाओ, सुना होगा कभी चेपो पार्टी सुनिएंगे? नौलगढ़ गवाए, अब की बार एक नई पार्टी बनी, चेपो पार्टी। रीता जी, अरे चेपो पार्टी बड़ा मेकटन से भी निकलता, जरा कोई मांस भुरम से निकले गए तो दारू में दर्द होगा, चेप दो। मैंने कहा मैं तो चिपेटा है, चिपेटा है। लेकिन नवलगढ़ की जनता ने ऐसा पलटवार किया, बेटो करता रहेगा चेपो चेपो, और हमने चेप लिया। ऐसा चेपा अभी तक माने नींद को नहीं रही है, माने मेरे को नहीं है। वे लोग अपनी आत्मा में, मैं कहता हूं सरल कुमार जी आपका चुनाव है, मैं कहता हूं कि अगर उनकी आत्मा में अगर लगते हैं कि उन्होंने गलती की है, अगर सोच रहे कि उन्होंने पाप किए, दोनों आदमी से स्वागत करना चाहता हूं सरल कुमार जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। आ जाओ, सब कुछ भूलने के लिए तैयार हो, आइए सरल कुमार जी की मदद कीजिए। अगर डॉक्टर राजकुमार से अगर आपको दिक्कत है तो सरल कुमार जी से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर सरल कुमार जी से भी दिक्कत है तो बाद में आपकी टावरा लुगाया से भी दिक्कत है। मैं एक आदमी पाछे कटे को नहीं उसके, क्योंकि महाराजिएगा तो दिक्कत ना क्या कोई। अरे भाई थे बोलो बड़े नाचा, थे बोलो बड़े तक उतार ले हो, छोटो तो टावर हाथ पकड़ के बिठा ले हैं, किसु ज्यादा होती है उनकी कोई बोरी गिरेगी, कोई बोरी को नहीं गिरेगी। सब प्यार मोहब्बत ये चीज होती है। और आप लोगों ने, मैं तो आज कह रहा हूं, अभी मेरी मानसिकता क्या है मैं आज बोलना नहीं चाहता, बहुत लोगों को पता है, व्यक्तिगत बता चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं इस सेवा में आया था आपको जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं आया कभी। और आपने 10 साल में मुझे देखा है, मैंने कभी किसी की तरफ अंगुली भी नहीं उठाई। लेकिन इस बार आप सबकी आत्मा जानती है कि वर्तमान समय में क्या रहा है, इसलिए अब इतना कहूंगा कि ये चुनाव डॉक्टर राजकुमार का है, ये चुनाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, ये चुनाव रीता चौधरी जी का है, जेपी चंदेलिया जी का है, ये चुनाव विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा का, बडाना जी का, मंच पर बैठे सबका एक कार्यकर्ता का चुनाव है। एक महीने इस व्यक्ति को संभाल लो, सरल कुमार जी को 1 महीने संभाल लो, अपने जितने भी रिश्तेदार है पूरे जिले में उनको अगर 10-10, 20-20 फोन करना पड़े तो फोन करना। मैं वादा करता हूं आपसे, ये व्यक्ति कर्ज चुकाएगा, नवलगढ़ की जनता का एक दावे के साथ कह सकता है। और जो
लोग कहते हैं मोदी लहर, मोदी लहर। मोदी लहर कमा दे एक बार तो 33,500 को बचीड़ दियो और आप कल 36,500 को। लहर लार से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि टापर गया उड़ीसा कमाए मोदी जी की सभा में और टापर बोले मोदी जी हमारा रोजगार को के हो, रोजगार दो। बोला बोल भारत माता की जय। मैं टापर और भी नीचे से बोला हमारा रोजगार को के हो, बोला बोल भारत माता की जय। थोड़ा बोला भारत माता की जय, फिर और भी बोला हमारा रोजगार को के हो, बोला बोल मैं भी चौकीदार हूं। अरे भैया भूखा आदमी को जाए वो रोटियां खाकर जाए, फिर क्या भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोलना हमको सिखाओगे बीजेपी वालों? इस हिंदुस्तान में जन्मा हुआ एक एक बच्चा जय जिस भी जाति धर्म का हो वो भारत माता की जय बोलता है, बोलता था और बोलता रहेगा। हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है देशभक्ति। आप राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रहे हो, अरे जिसकी दादी ने अपने खून का कतरा कतरा इस देश के लिए बहा दिया, जिसके पिताजी ने इस देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और आप पूछना चाहते हो उनसे कि राष्ट्रभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है? मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया, इस देश को बहुत आगे तक लेके गए। ये कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, कुशासन भाजपा के कुशासन का अंत होगा। आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, और मैं प्रार्थना करूंगा कि सारे नेता बोलने के बाद अपन सब लोग खाना खाएंगे, साथ में आराम से घंटे 2 घंटे बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि बहुत समय बाद अपना मिलना हो रहा है। हमारे कई बुजुर्ग तो मैं याद कर रहा हूं आंसू लेके आ गए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, राजकुमार इतने दिन से है कहां पे, उसको ले आओ एक बार। इतना चाहने वाला मुझे कोई नहीं मिल सकता, मैं सौभाग्यशाली हूं। अब मैं आदरणीय रविंद्र भड़ाना जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रामगढ़ के बड़े